हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मैं आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय द डे विद पंप एंड शो एंड वेरी हैप्पीनेस विद हैप्पीनेस। ओके, सो 14 नवंबर जो कि संडे को उस दिन चिल्ड्रंस डे है, तो आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 109। दिस इज़ योर क्लास 4 मैथ्स वर्कशीट and date is 12 November 2021. Before starting this worksheet, you have to write down your class with section, your name and your teacher's name. आज हम लेंथ एंड डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में किया था उसे ही आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। अमित की यात्रा। अमित अपने परिवार के साथ बाल दिवस यानी 14 नवंबर पर अपनी मौसी से मिलने जा रहा है, जो कलकत्ता से थोड़ी दूर एक कस्बे में रहती हैं। क्या आप उसकी यात्रा के बारे में पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। अमित और उसका परिवार कार द्वारा सबसे पहले नई दिल्ली से कानपुर पहुंचा। अमित ने वहां पर लगे सड़क चिन्हों में देखा कि कोलकाता 1124 किलोमीटर दूर है। अगर नई दिल्ली से कानपुर की दूरी 474 किलोमीटर है तो उन्हें नई दिल्ली से कोलकाता तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो देखिए, अगर हम देखते हैं कि जब वो कानपुर पहुंचे, कानपुर से कोलकाता की दूरी 1124 थी और दिल्ली से कानपुर की दूरी 474 है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस उन्हें कवर करना पड़ेगा अगर वो दिल्ली से सीधा कोलकाता जाते हैं? ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे दिल्ली से कलकत्ता की दूरी, दिल्ली से कानपुर की दूरी लिखेंगे। ठीक है, कानपुर की दूरी कितनी है? दिल्ली से कानपुर की दूरी है हमारी 474 किलोमीटर। ठीक है, अब कानपुर से कलकत्ता की दूरी, कानपुर से कलकत्ता की दूरी या कोलकाता की दूरी, कोलकाता की दूरी कितनी है? 1124 किलोमीटर। तो अब दिल्ली से कोलकाता की कितनी दूरी होगी? दिल्ली से कोलकाता की दूरी कितनी होगी? जब हम इस पूरे डिस्टेंस को प्लस कर देंगे तो हमें दिल्ली से कोलकाता तक की दूरी मिल जाएगी। तो 4 + 4 8, 7 + 2 9, 4 + 1 5 और 1, यानी कि 1598 किलोमीटर दूर होगा दिल्ली से कोलकाता। 1598 किलोमीटर दूर है दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, तो अगर कोई इंसान सीधा दिल्ली से कोलकाता जाना चाहेगा तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है? उसे डिस्टेंस कवर करना है 1598 किलोमीटर, यानी कि 1598 किलोमीटर। तो आपको क्या करना था? आपको जो कलकत्ता से कानपुर की दूरी या कानपुर से कलकत्ता की दूरी थी उसमें दिल्ली से कानपुर तक की दूरी को जोड़ देना था। तो जो पहले कवर हमने डिस्टेंस किया, यानी कि जो दिल्ली से कानपुर तक का कवर डिस्टेंस किया, उसे जोड़ने के बाद हमने कलकत्ता तक पहुंच जाएंगे हम। तो वो डिस्टेंस आएगा आपका 1598। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपको इसी तरीके से स्टेटमेंट लिखकर ही प्रश्न हल करना है। ठीक है क्लास, देखिए, पटना आकर उन्होंने देखा कि उन्होंने 1046 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अब उन्हें कोलकाता तक कितनी दूरी तय करनी है? ठीक है, जब वो कानपुर से चले तो कानपुर से कलकत्ता तक की दूरी कितनी थी? कानपुर से कोलकाता की दूरी कितनी थी? 1000, जस्ट वेट, हम ऊपर चेक कर लेते हैं कितनी थी? 1124। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कानपुर से कोलकाता की दूरी कितनी थी? 1124 किलोमीटर। और उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली थी? उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली थी, यानी कि तय की गई दूरी 1046, 1046 किलोमीटर उन्होंने कवर कर ली थी। तो अब उन्हें कितनी और तय करनी थी, यानी कि
बची हुई दूरी कितनी रह गई थी, बची हुई दूरी कितनी रह गई थी। अब अगर हम इसमें से टोटल में से जितना उन्होंने कवर कर लिया वो अगर माइनस कर देते हैं तो हमें बाकी की दूरी निकल आएगी, है ना। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, इसने से 1 हासिल दिया, 10 हासिल दिया, यानी कि बचा 14। 14 में से 6 गई, कितने बचेंगे 14 में से 6 गए, कितने बचेंगे 8, है ना। 8 ही बचेंगे ना। अब यहाँ पर ये रह गया है हमारा 1, इसने से दे दिया, ये हो गया 11। 11 में से 4 गए, 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। तो अभी उन्हें कितनी डिस्टेंस और कवर करना है, 78 किलोमीटर। ठीक है, इसे इसमें से माइनस करेंगे। जो टोटल दूरी कलकत्ता से कानपुर से कलकत्ता तक की थी उसमें से जितनी उन्होंने कानपुर से पटना तक तय कर ली उससे जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बची हुई दूरी आ जाएगी, यानी कि उनको अभी 78 किलोमीटर दूरी और तय करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोलकाता शहर में उन्हें मौसी के कस्बे में जाना है जो 834 किलोमीटर दूर है। अमित के घर में उसकी मौसी के घर तक की दूरी बताइए। अमित के घर से उसकी मौसी के घर तक की दूरी बताइए, यानी कि जब वो कोलकाता पहुंच जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 1124, और उसकी मौसी का जो घर है वो कितने मीटर और दूर है 834 मीटर दूर है, यानी कि 834 मीटर जब वो दूर है तो ये किलोमीटर में कितना बन जाएगा। देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये मीटर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम इसे किलोमीटर में अगर बदलेंगे तो इसके बटे में 1000 लिख देंगे। 834 बटे 1000। अगर हम 1000 लिख देंगे तो ये पॉइंट कहाँ आना चाहिए, ये दशमलव क्या आना चाहिए इसके आगे, यानी कि ये किलोमीटर में कितना हुआ, ये 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जब हम माइनस करेंगे तब हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि अमित के घर की दूरी देखिए, कोलकाता शहर से उन्हें मौसी के कस्बे में जाना है जो 834 मीटर दूर है। अमित के घर से उसकी मौसी के घर तक की दूरी बताइए। उसके मौसी के घर तक की दूरी बतानी है ना। तो कितनी है उसके मौसी के घर तक की दूरी, अमित के घर की उसके मौसी के घर तक की दूरी, अमित के घर से उसके मौसी घर की दूरी देखिए कितनी है, अमित के घर की दूरी कितनी है, एक मिनट, उसके मौसी के घर तक की दूरी हमें यहाँ दी गई है मीटर में, हमें उसे किलोमीटर में बदल देना है। 834 मीटर। ठीक है, तो इसे किलोमीटर में बदल देंगे तो क्या होगा, किलोमीटर में कितनी हो जाएगी 834 भाग दे देंगे 1000 से, 1000 से जब भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 0.834 किलोमीटर। ठीक है, उनके यहाँ से कितना दूर है ये 0.84 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। उन्होंने मौसी के घर बहुत मज़े किए। मौसी के पास एक खरगोश था जिसके साथ अमित और अंकिता बहुत खेले। खरगोश प्रत्येक छलांग में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करता था, तो ऐसी 5 छलांगों में वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, या तो हम मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं पहले, तो हम देखेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक सेकेंड, चलिए स्टार्ट करें। 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास ये 1 मीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 सेंटीमीटर है, और प्लस में हमारे पास 20 सेंटीमीटर और है, तो कितने सेंटीमीटर हो गए 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो एक छलांग में कितने सेंटीमीटर कवर करता है 120 सेंटीमीटर कवर करता है, तो उसने 5 छलांगों में कितने करेगा, इसे हम गुणा कर देंगे 5 से, तो 0 5 दूनी 10, 5 और 6, यानी कि 600 सेंटीमीटर करता है। और अगर हम 600 सेंटीमीटर को फिर से मीटर में बदलना चाहेंगे तो हम 100 से भाग दे देते हैं, यानी कि 6 मीटर वो छलांग लगाता है। चलिए मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 1
मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक छलांग कितनी लगाता है वो? 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसे हमने सेंटीमीटर में बदल देते हैं, सेंटीमीटर में बदलें, लिख लेना आप, बदलें तो क्या होगा? 1 गुणा 100 जमा 20 यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और फिर उसने कितनी छलांग लगाई? 5 छलांग। 5 छलांग में यानी कि उसने एक छलांग में 120 सेंटीमीटर का जब डिस्टेंस कवर किया तो 5 में वो कितने क्या करेगा? 600 सेंटीमीटर का। ठीक है, 600 सेंटीमीटर का कवर करने के बाद अगर हम उसे फिर हम इसे कहते हैं मीटर में बदलें, मीटर में बदलें। अगर हम इसे मीटर में बदलते हैं तो हम क्या करेंगे? 600 को 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 0 0 काट देंगे यानी कि 6 मीटर की उसने छलांग लगाई। तो उसने कितनी दूरी तय की? 6 मीटर की दूरी तय की। और 6 मीटर की दूरी तय करने के लिए अगर हम इसे फिर से किलोमीटर में बदलते हैं तो हम इसे 1000 से फिर से गुणा भाग दे देंगे। ठीक है, तो इतना लंबा ना करें आप। अगर हम करना चाहें तो हम इसे 1000 से अगर भाग देते हैं तो 3 0 के बाद आपका सेंटीमीटर लग जाएगा, यानी कि 6 हमारे पास लिखा है, उसके आगे 1 और 2 0 लगाओ, यानी कि 0.006 किलोमीटर की उसने दूरी तय की। वैसे हम मीटर में भी आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? 4 दिन वहाँ रहने के बाद उन्होंने रेलगाड़ी द्वारा घर आने का निश्चय किया। रेलगाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? चलिए, तो बहुत सिंपल है हमारा। देखिए, जब वो 1 घंटे में कितना चलती है? 1 घंटे में दूरी 80 किलोमीटर तय करती है, तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? इससे हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 80 किलोमीटर आएगा ये, गुणा 7, 0 7 का पढ़ा 8 तक पढ़ लीजिए, 56 किलोमीटर। वो कितना चलेगी? 560 किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले कि क्या इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि जो रोड पर साइन बने होते हैं, लेफ़्ट, राइट, स्ट्रेट, रेड लाइट, येलो लाइट, नो पार्किंग एरिया, इन सभी के बारे में बच्चों को समझाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।